केडिया को साइड है और अच्छा परिवार है छोरे और इतिहास है रतन नगर को माने इतिहास है, पुराना इतिहास है वो। रतन नगर प्रसिद्ध है, एक रतन नगर गाँव को एक ही गाँव इशू है जो रतन नगर कोई नाम नहीं है, दूसरा नाम ही है रतन नगर का, विशेषता है रतन नगर की। रतन नगर में जितना विद्वान हुआ है ना और आस पास कट्ठे को नहीं रहा, हनुमान प्रसाद शास्त्री जी, R.K. चतुर्वेदी जी और यहाँ अच्छे पॉपुलर। ये रतन नगर तो यानी हर साइड में बड़ी अफसर बहुत, रतन नगर अफसर बहुत है, मिलिट्री में भी कलेक्टर और यानी एहलकार ज़्यादा है। रतन नगर ज़्यादा कर्मचारी है बिता कठे को और बिना इससे तो पुराना वहाँ बहुत बड़ा अच्छे और ये ख्याति है दिन पर दिन अब भी प्रोग्रेस पर ही है वो प्रोग्रेस पे। तो यहाँ रतन नगर है तो करीब करीब रतन नगर का आदमी कर रहे हैं तो रतन नगर की नाम जरूर आ जाए और पॉपुलर है। यहाँ राजस्थान में रतन नगर के बराबर कोई है ही नहीं। इतिहास भी उठा के देखे तो भी और वैसे भी देखो तो आदमी बस रहा है ना वह भी रतन नगर वो नाम ही है बटवा को घरे भी रहे। तो रतन नगर एक ऐसी जगह है जिसके अंदर ऐतिहासिक जगह बन गए, इसको भूल नहीं सकता। और इसका जो बसावट है ना वो कहीं नहीं है, इंडिया में नहीं है, इतना इसका है और वर्चस्व बहुत है। और दूसरे विद्वान जो रतन नगर में जितने हुए हैं हर साइड में, इंग्लिश में, संस्कृत में और ऐसे ऐसे हुए हैं विद्वान। हनुमान प्रसाद शास्त्री जी तो इतने विद्वान थे, तब उनका एक कंपटीशन में आदमी बैठता था तो वो एक दिन कहे ये नहीं बैठे थे तो एक दिन उन्होंने चुपके से फार्म भर दिया, उसको मालूम नहीं हुआ कि उसने फार्म भरा कि नहीं। वो जाके बैठा और आगे वो बैठे मिले, वो आते उसके कलम लगे गई क्योंकि उसके मुकाबले में था नहीं। वो अपने श्लोक बना के बनाते हैं। अब प्रश्न का लेके वो अपने श्लोक बना के उसमें लिखते थे और विद्वानों में उनमें बढ़िया। रतन नगर प्रसिद्ध है, कोई याद नहीं। रतन नगर तो एक अलग ही है, रतन नगर की तुलना नहीं है किसी से, कोई गांव से कोई शहर से। और ये अमर है, नाम नहीं भूल सकता और भूल जाएंगे रतन नगर कोई नहीं भूल सकता। तो इसमें बड़ी विशेषता। और जितने विद्वान रतन नगर में कहीं भी नहीं, रामगढ़ भी ये था संस्था कहते, लेकिन वहाँ भी रतन नगर से नेता ही था वो। और हनुमान प्रसाद से जी तो अपने खुद ही श्लोक देते तो बहुत ही एकदम नहीं लिखते थे कि हम इसकी उसके दिमाग लगता था कि जातने में हम असमर्थ हैं, एकदम नहीं ये लगते थे उसके काटने में नोट पर। तो विशेषता है। और रतन नगर का नाम नहीं मिल सकता और हम भूल जाएंगे रतन। और केडिया परिवार की कोई पुरानी बातें हैं। रामनिवास जी थे, रामनिवास जी प्रशासक थे, साहू जी ठाकुर लड़के आए थे तो उनका शासन था, उन्होंने बसाया और फैसला भी वही करते थे। कोई गाँव में जिनको वही था और उसको पावर थी तो उसको मान्यता थी उसकी और बात भी बढ़िया करते थे। और कोई जो गाँव लोग यानी रतन नगर के नाम से ही लोग रतन नगर आए, यानी रतन नगर का नाम उन लोगों का आज वो है नहीं, लेकिन नाम उनका आज भी है। अब पीढ़ी जानती नहीं, पढ़ते नहीं, इतिहास पढ़े तो उनका देखे तो पता लगे, लेकिन फिर भी रतन नगर मतलब हर आदमी बच्चा तो केडिया परिवार में कोई पुराने सेठ जिनको आप जानते हो? रामनिवास जी केडिया, रामनिवास जी माने हुए सोलूम भाई आए थे, वही प्रशासक थे, यानी उनका बसाया था। और वो कोई भी फैसला वही करते थे जाता है बड़ा ईमानदार थे। और बिलास राय जी केडिया, बिलास राय जी भी नाम है, उनका भी नाम है। तो बिलास राय जी दूसरी साइड में ये तो अपने गांव बसाने में रोड में वैसे प्रशासक। और बिलास राय जी का तो नाम यूँ था कि वो दरमादा करते थे, यानी उनके यहाँ दरमादा कोई गरीब आदमी होता तो उनके उसके यहाँ खाना मिल जाता जो ये बुगड़े वगैरह जो होते हैं चने वगैरह और ये वो सदावर्त, उसको सदावर्त कहते हैं। सदावर्त वो बांटते थे हमेशा और एक सदावर्त बांटते थे चांद कोठिया लक्ष्मीनारायण जी चांद कोठिया। ठीक है। तो और मूलचंद जी पोदार का भी नाम आता है, मूलचंद जी पोदार का भी, लेकिन मूलचंद जी का ऐसा काम नहीं है जिसमें वो
क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार में व्यापार में रहते, अपने व्यापार में बड़ा ध्यान दिया। हाँ। मैंने इन लोगों ने ऐतिहासिक है। तो अपने गांव में गंगा सिंह जी भी आए हैं कभी या गंगा सिंह जी तो नहीं आए, नहीं आए? पर शार्दुल सिंह जी आए थे। शार्दुल सिंह जी आए। शार्दुल सिंह जी। अच्छा। गंगा सिंह जी का तो ऐसा था ना, उनका तो रुतबा ही है। हाँ। वो तो एक अंग्रेजों को मत दे दी। वो तो इतने ऐसे बुद्धिमान थे आदमी कि वो एक बार क्या हुआ कि बीकानेर में हवाई अड्डा लगा, अंग्रेज आए ने हाँ। तो हाँ साहब ये मैं कह रहा था, हाँ हाँ सही है। हाँ। तो बोले आप अपने माफी का बनाओ। अच्छा ठीक। तो वो पहले 2-3-4 महीने करा के और फिर बोलिए इसका नक्शा ठीक नहीं हुआ, जब फलाने के जितने भी लिए बस ये भी खा गए अंग्रेज हैं। अब वो पार्टी को निपट नहीं होगी। तो ऐसा आदमी था वो, साम्राज्यदार। दूसरे रतन नगर का नाम कहीं भी चला जाओ, रतन नगर नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि सारों राजस्थान क्या इंडिया लेवल पर भी इसका नाम है। हाँ। बड़े बड़े IAS अफसर है और होते हैं तो बड़े सेंटर के होते हैं ना, दिल्ली से। मंगेलाल जी सुरेखा थे, IAS अफसर थे, RK चतुर्वेदी IAS अफसर थे, और भी हनुमान शरद शास्त्री जी, वो भी संसद जी, बड़े बड़े विद्वान आदमी थे। तो इन लोगों का नाम मिट नहीं सकता, हालांकि वो अब है नहीं, उनकी छाप है, और में नहीं है, इनकी छाप है। कहीं चले जाओ रतन नगरी में जो मिलेगा ना कहीं नहीं मिलेगा। बड़े सिटी में चले जाओ, इतिहास ही चीज होगी नहीं है। और दूसरे ये वो ठाकुरों का ढेला जाता, ये बढ़िया ये पट्टा का। अच्छा। ठेला से वो पास आते वो पट्टा ठाकुरों का बनाया होता। वहाँ पर तो रहते थे, वो करते थे वहाँ का राज। ये रतन नगर ठेला से अलग अलग है, अलग अलग है। ये लोग एक ही समझते हैं। इतिहास उठा के देखें तो वो मैं उनका वो ऐसे सूर्यदत्ती का उसमें नाम आता है ठेला से, तो वो भी अच्छे प्रशासक थे। और एक बार कोई जैसे कबूतर काट के तोड़ के ले जा रहे थे, उसी दुकान से ना झाड़ू किया, वो कबूतर रख तो उसके बाद तोड़ के कबूतर लेके जा रहे थे, तो उनको पकड़ लिया उसने, तो पकड़ के ला के उनको गढ़ में दे दिया, ये लेता, तो उनको सीधे पूरा हाथ करके थोड़े टाइम खड़ा करा दिया, 2 घंटे खड़े रहे। और फिर बोलने वहाँ हम कभी नहीं आएंगे, रतन नगर आएंगे नहीं कभी। तो ऐसा प्रशासक था, सूरबत जी का नाम था। वैसे वो रतन नगर की तो बसावट बहुत बड़ी है, यानी कहीं चलो कहीं सीधा पार जाएगा, सीधा पार। गलियां हैं लेकिन इसका नक्शा इतना है कि कोई चले सब पार जाता है, यानी कहीं जहाँ सीधे तो जहाँ टूण भी जाता है तो उस गली से फिर वापस टूण के आ जाता है वहीं, और ऐसे आगे जाके फिर वो कहाँ जाए, जब घूम करके वापस वहीं आ जाएगा, घूम के आ जाता है, क्योंकि चारों रास्ते बराबर हैं, चारों ठीक है। और आसन में तो महात्मा भी बहुत और इसके अलावा ये चीज़ें हैं कि रतन नगर तो मिट ही नहीं सकता इसका नाम, इसको लोग जानेंगे, औरों को भूल जाएंगे। कलकत्ता कोई याद नहीं करता है, क्योंकि वो दुनिया रतन नगर की विशेषता रखता है। एक तो इसमें कहीं लगमात नहीं है, रतन नगर कोई अलमात नहीं, सीधा है नाम, नाम भी रतन, तो यहाँ रतन ही पैदा हुए हैं, इसलिए यहाँ रतन नगर में। और अपने कौशिक परिवार की कोई बातें, कोई पुरानी? कौशिक परिवार के तो हमारे दादाजी थे, जयनारायण जी, वो गायत्री के पास थे, और उन्होंने 28 क्वेश्चन किया था। 24 लाख का एक क्वेश्चन होता है गायत्री का, 24 लाख का, 24 लाख वो 28 क्वेश्चन किया। अच्छा। उनका ये काम था कि उनकी चली गई थी, तो बैठे रहे, तो सुबह बैठते शाम को चलते, उनकी सिद्धि भी हो गई थी, क्योंकि इतना गायत्री का मंत्र इतना ज्ञान, तो लोग आते थे, तो वैसे सूरज आते देखे तो कोई गा बंदे भाई वहाँ है, ये बता देते थे, और उनकी अच्छी मान्यता थी, बढ़िया वगैरह, उनको आदर भाव करते थे। और तो ये दूसरे एक बात ये है कि जो शुरू में जो चलते हैं ना पैतृक, तो पैतृक का यहाँ महत्व था। अच्छा। भाई फलाना दादा पोता ऐसा हुआ है, और तो वो उसका हिसाब से उसका नाम, तो वो एक अपनी लाइन बताते थे। हमारा दादा जी आया तो हमारी भी मतलब भाई कौन आया, भाई मैं अलग भजन पाठ देता तो कोई नहीं कराया, मेरा पिताजी भी अच्छा करता और पर हमारे दादो जी से कराया ने तो क्यों वहाँ क्या चली गई, तो बहुत कोई काम होगा नहीं वहाँ के, इन वास्ते वहाँ को काम और धंधो और वहाँ के सिद्धि भी मैंने सिद्धि। हमारे परिवार जो आज ही तो बड़ो पार, आज भी परिवार बड़ो साल, इतना बड़ो परिवार आज को नहीं मिले जाने, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ हमारे, तो ये विशेषता है।
वैसे भी ऐतिहासिक जगह में गंगा सिंह जी का दौरा था, तो उसमें गंगा सिंह जी का तप था। बीकानेर शेखावटी होते हैं तो माल जाता जाते से, तो वो एक बार अमल पकड़ लिया था उन्होंने गंगा साइड में, वो उधर जाते हैं ना बागली के अंदर, तो गंगा सिंह जी ने वो पकड़ लिया। फिर उन्हें कहा तो उन्होंने क्या किया कि वो अमल की जगह भट्टा भुट्टा डाल के उसको साबित ये है खाना। जब वह गंगा सिंह जी कहो कि ये उस आदमी को भेजा जाए, ये सामान्य आदमी भेजो, भी आदमी भेजो, आदमी भेजो, बोले ये क्या लाया कैसे लाया, तो उसको 6 महीने कच्ची जेड़ी यहाँ करके भी सारी के लिए तो भी को सारा बिकवा दिया, सब कर दिया। और वो सब बोले साहब मैं तो आइंदे बीकानेर स्टेट में बढ़ूंगा ही नहीं, ये आखिर इस तस्वीर में ना जाए, इतना बीकानेर स्टेट का रहता। बीकानेर स्टेट मानवीय सब रियासतों में बीकानेर टॉप है आज भी, क्योंकि बीकानेर में ऐतिहासिक काम हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं, वीर भी हुए हैं, यानी हर साइड का आदमी मिलेगा आपको रतन नगर में। तो इसलिए रतन नगर की तो ये राजस्थान में एक ऐसा रतन नगर मिलेगा जो इसी मुकाबले में कोई नहीं। सिटी बन गया वो कितने हजार, पर रतन नगर आज भी रतन नगर नाम है। तो गांव के ऐसे कोई आदमी भी है जो गंगा सिंह जी की नौकरी करते थे कोई पुराने जमाने में? गंगा सिंह जी का नौकरी पे है वो गंगा साल में है राजपूता का ही, राजपूत पुराना है तो पुराना आदमी है तो ना गंगा साल में। हाँ गंगा साल अपने गंगा सिंह जी को बहुत अच्छे हिसाब। रतन नगर ने केड़िया लड़की आया ना, तो अभी भी दुनिया के रतन नगर बसा दिए। अच्छा अभी एक बात हो रही है कि रतन नगर एक ऐतिहासिक ऐसी जगह बन गई। हाँ विद्वान रतन नगर जैसे विद्वान हुए कहीं नहीं है, कहीं नहीं। रतन भी है ये रतन, जिसको रतन कहते हैं, रतन नगर में है। क्योंकि शिक्षा यहाँ थी नहीं, तो शिक्षा भी यहाँ बढ़ गई। पहले स्कूल छोटी छोटी हुआ करती, बाद में प्राइमरी मिडिल स्कूल हाई स्कूल, और फिर और ये बनने से प्राइवेट बन गई, यानी शिक्षा स्तर में भी बहुत ठीक है। शिक्षा स्तर में भी रतन नगर नाम आता है। इतने विद्वान है, ये तो हनुमान साहब जी, ये ऐसे विद्वान तो कहीं मिल नहीं, राजस्थान में नहीं मिले। और पुराने खिलाड़ियों में कोई है कोई गाँव में? पुराने खिलाड़ियों में थे अपने ये तो हमारे भाई जी का नाम माधव प्रसाद जी। अच्छा बॉडी अच्छा प्लेयर, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर बॉडी ही। तो भाई एक बार तो के एक बाल दे जो एक उठाए हुए आंगली टूटी भी गई, फोर से गई बाल, और वो इनसे हाथ करे तो फोर से गई ना तो आंगली टूटी। तो ये तो यही है। दूसरे एक हुआ हाँ एक राम सिंह जी का लड़का दोनों, जीवराज सिंह और अच्छा वॉलीबॉल के वो भी अंतर्राष्ट्रीय थे, मतलब स्टेट लेवल पर तो थे ही वो, पर उनका वो पुलिस में है वॉलीबॉल के। और अपने परिवार में भी खिलाड़ी काफी हुए हैं? हाँ अपने परिवार में विष्णुदत्त जी शूटिंग में। अच्छा शूटिंग के होता है, शूटिंग होता है पास कुछ तो कोई जानता है। शूटिंग होता है तो मैं शूट लगाता यहाँ अच्छा बढ़िया, यहाँ भाई जी भी शूट लगाता, जहाँ देना नटर को नहीं सीधा ही होता, सीधा तो वह सेंटर में चलता। भाई जी की बातें ना फोर्स, तो वो एक आंगली उठाने लगे भी कि आंगली टूट गई, वो जोर से फोर्स गई तो वही उठाने लगे, बाल की फोर्स थी एक आंगली की दौड़ी तो बढ़। तो यहाँ वास्ते अच्छा एक बार राउंड ढंग की सर्विस करता मैं भाई जी जो बहुत सर्विस उठती को नहीं, वहाँ विशेषता है। राउंड एंड सर्विस करता तो बस पहुँच ही लेके आती, उठती को नहीं कोई से, जो फोर्स आती कोई थी हाथ को नहीं। और नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश आप देना चाहो? नई पीढ़ी के लिए तो यही दे रहे हैं कि रतन नगर को नाम होते तो रतन नगर में बार तो जानो कौन रतन नगर गयो को नाम जाने से पता लगा जाता मिलने से नहीं जो चीज़ें है। रतन नगर नाम नहीं मिल सकता, ऐतिहासिक बीकानेर इतिहास में तो नाम है ही इसका। और वैसे भी रतन नगर कहीं चले जाओ रतन नगर का आदमी मिलेगा, ये विशेषता है। तो आपकी जन्म तिथि क्या है? 1/8/1927। 1/8/1927, 95 साल के हो गए। बढ़िया, इस उम्र में भी
आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी मेमोरी बनी हुई है, मेमोरी बनी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैंने अच्छा खाया था, पिया, मेरे भाई जी भी खूब, या तो मैंने खूब खाया या मेरे माधव जी ने खूब खाया। माधव जी ने खूब खाया। कि वो सर्वे सारा थे, बोले तो तूने बस दो गाय रखते थे, तो भाई जी मलाई बड़ी काढ़ी खा लेता, 2 गाय दूध तो भाई पिताजी दबारे, भाई बस बड्डी ही, लेकिन भाई ने मार लेता, मैं कभी डरता बने तो मलाई बड़ी खा लेता। मैं मलाई खाई दी खूब, खुराक खाई दी तो दी मैं मारी नौकरी की इज्जत खायो खाए मैं भी खाए तो दी तो ले नहीं याद उम्र को पूरे 40 साल को लेस के खान पीने। गांव में अभी ज्यादा उम्र के 4-5 आदमी बचे हैं। आप हो, मुरारलाल जी महर्षि है, मैं बहुत छोटा है, और एक राम गोपाल जी सराफ है, बनारस रहते हैं। राम गोपाल जी सराफ वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। हाँ। सराफ है वो, उनके पिताजी तो पैर से दिखाई थे वो। एक श्री गोपाल जी केडिया मुंबई रहते हैं। हाँ, वो भी है, पर ये नई पीढ़ी में, नई पीढ़ी में। गंगा प्रसाद जी लड़के हैं। हाँ छोटे तो पढ़ते, साइकिल चलाते थे, आते थे यहाँ। हाँ तो वो साइकिल आता तो जानता ही कौन साइकिल, तो मैं बता साइकिल दादा भी ले ले उतार यहाँ पीछे, तो वो यहाँ तो राम गोपाल अठैया गए। राम गोपाल जी मुंबई है। मुंबई है, मुंबई तो पहली इकट्ठे तो दूसरी है तो नहीं, मुंबई रहे हमेशा ही। श्री गोपाल जी केडिया। नहीं, वे तो मुंबई रहे, बहुत मन में रहे। राम गोपाल जी पोदार दिल्ली। हाँ हाँ दिल्ली एक्सपायर हो गया अभी। हाँ, इंद्र सिंह के साइना है। अच्छा। इंद्र सिंह जी है ना अपने। हाँ हाँ, इंदर सिंह जी। हाँ, बस आगे या भाईला है भाईला। वो ब्याह बुलाया, हाँ आपको ब्याह बुलाया, अच्छे सुना, हाँ। दिल्ली में अच्छे कपड़े तो पतो रखो बढ़िया। और ये अर्जुन दास जी केडिया की कोई बातें कोई याद हो? अर्जुन दास के नहीं याद है। अर्जुन दास हाँ, काफी पुराने। रामनिवास जी तक जानते हैं। हाँ, रामनिवास जी भी वो डूंगर सिंह दास जी के बेटे थे। हाँ, काफी दबंग थे, बॉडी बहुत खतरनाक थी उनकी। उनको अपने कहावत याद आ गई। हाँ कहे कि मेरी गोली यहाँ सब भगवान गुण की यहाँ निकलो। हाँ। रामनिवास जी देख लियो, बुलवाओ साहब कितना देखे हैं, क्या कहते हो, कहते पंडित तुम खाए बने पावर हिली जाने हाँ, पावर वो तुला दियो हाँ। तू तेरी शान यो कर लो था कि फिर नहीं है ये निकलने राजा सही है। हाँ, पहले उनका भाई पावर था, पावर था। राजा ही थे वो रत्नगर के। नहीं भाई कहता तो ती होती हाँ वो कहना गाँव भी था वाणिया पार पड़े दाणिया कहावत होगी पैसों को नहीं। हाँ। अरे को श्राप दे दिया था, श्राप दे दिया। अच्छा। श्राप एक साथ वो आता जोड़ो वोटे हाँ जोड़ो वो तो बहुत तब से अच्छा करो हाँ है आगे बसायो वो श्राप दे हाँ तो ये बसेगा नहीं हाँ तो बात अड़ी होगी। हाँ वो मोटो हो गया बड़ी कुंचड़े इसकी हाँ। जोड़े बजे तो आगे तो बोले क्या बसेगा नहीं, बसेगा नहीं। नहीं तो देखो कितने हाँ, 1861 का बसा हुआ है। बब्बी गयो हिसुंद गाड़ो जी बब्बी अड़े बंदी माल लगाई हाँ बुनाई की होती कपड़े बनने की होती हाँ। चली को नहीं, यानी काम अठे काम नहीं चला। आदमी टोपे आदमी। हाँ जितना रतन नगर का एहलकार है हाँ। कठे को कठी को। राजस्थान में नहीं मिलेगा हाँ। और अच्छी पोस्टों पर। हाँ, तो रत्नों की नगरी है, रतन रत्नों की नगरी है। नहीं एक बात हो रहा है हाँ कि रतन नगर आदमी कट्ठे भी गया ने हाँ। सब जगह फैलट हाथ होना नौकरी के हाँ अब कस्टमर थानेदार आने रात के तो जी घणे थानेदार लगाया अरे बड़ा पकौड़ी बेचने में लगा दिया 1500 मारे क्यों वो बड़ा दे दे तो वो अरे तो वो बटवाल भेजूं चलता गए पजड़ो सी तो तू रवाना वो रवाना काट वो कहीं तो यहाँ मत कही गए मैं काटना को यहाँ बोले बटवाल जी काटो तो संतावा को नहीं तो इतनी ट्रिक बेची जाता इतनी ट्रिक हाँ। तो ये आने कट्ठे थानेदारी पड़ी सही है। कोई पटवारी बनी गया हाँ, तो यानी सेना नौकरी बहुत लगाई नौकरी बहुत लगाई। रतन नगर जितना सीमेंट लगाया ने आ मेहरबानी है आर के चतुर्वेदी। हाँ, बताते हैं 200 आदमियों को नौकरी लगाई उन्होंने। हाँ बताते हैं। हाँ और मुंगेला सूर्य के ना हाँ ये तो बढ़िया रहेगा ना। हाँ। तो ये उनका ये तहसीलदार इसको चूरू लगा दिया था। चूरू। अच्छा। नई अपॉइंटमेंट दे दियो हाँ तो वो हटाता ही लड़कियों हाँ। तो बड़ा लड़कियों की शिकायत होगी
तो एक बुद्धि को दी राजगढ़ अच्छा उधर डाल दी और फिर मैंने तो वो यहाँ बक्स में नहीं बड़ा अच्छा। हाँ पर रतन नगर को ये कहानी पूछी, ये तो विशेषता है, ये तो अमर हो गई। अमर हो गई। अब भी देखो, अब भी शरीफ में रतन नगरी मिलेंगे नहीं वो नहीं है। एक छोटा सा कस्बा है, अजय जितना आबाद नहीं है, हाँ हैं तो दूर से लगता है कोई आता है ना, हाँ। ये देखते हो से बड़ा भारी, हाँ बहुत वैभवशाली। हाँ नहीं वैभवशाली। आबादी कम, हाँ आबादी कम है, आबादी कम। इसको देखते हुए ये शहर है, हाँ गाड़ियों ने पैसे लेके बनवा दिए तो लड़के तो बस से नहीं कारण है, लेकिन उनके नाम तो चलता ही है। हाँ, नाम चलता है। पेड़ियों की है, फलाने की है, और हाँ। नाम तो चलता ही है ना। हाँ कई जाने तो एक बात ये कहने पड़ेगा, रतन नगर नाम नहीं कटेगा। हाँ। और अपने ये रावत परिवार में कोई? रावत परिवार भी बढ़िया है, चंपालाल जी, चंपालाल जी रावत। चंपालाल के प्रभु कोई नहीं। अच्छा। तो धन भी खूब करते थे और वैसे जुआ खेलते थे। हाँ। उनके पैसे आते तो लगा देते थे, हाँ जमा नहीं करते थे। हाँ इनके भी इतने, इनका पिताजी चंबरलाल जी का था ना, अनगिनत पैसे थे उसके पास, हाँ खूब पैसे थे। इस बार लालन पान ठाठ से हुआ है। हाँ इसके अंदर मैं देखते ही बताऊँ, हाँ। ये तो जुए में हार गया ये, हाँ। उसकी ये जो है ये वो भी चली गई जुए में, हाँ बिक गया सब कुछ। हाँ और फिर ये होते तो वो फिर ऐसे ही हो गया, कार को भी सब कोई कार नहीं, नहीं तो आता तो कार आती थी लोग, फिर कोई अफसर आए, कार हो जाए तो घूमने के देख तो कार देखते हैं, फिर देते तो तुम पर आ गए लोग। फिर यहाँ फिर बाद में क्या हो गया ये चीज़, तो उसने फिर ये उसकी क्या हालत हो गई कि सौदा करता था ना, तो फिर वो पैदल जाया करता था, पैदल। पैदल उनके चार था नहीं, सौदा करने आदत थी। अच्छा फिर असनी प्रसिद्ध है, असनी कुंडली, हाँ असली। असनी तो बस नहीं है तो के रोज देते थे, एक सब्जी रोज दे देते बाबा को, फिर बाल तो गिने तो कहते मेरे सेठ के दिन के आज पैसे नहीं है, तो क्या बस सेठ ने फिर भी देखी कि सेठ के आज पैसा को नहीं किए, तो सेठ ने टोकरी दे कहते वो आम को सोच, तो इतनी भी की असनी की। तो आदमी रतन नगर की तुलना नहीं हो सकती, किसी से भी नहीं होती। सही है। यार किसी साइड में आ जाओ, युद्ध में आ जाओ, पैसे में आ जाओ, और क्षेत्र में आ जाओ, रतन को देख नहीं सकते। तो अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। आने मिला के बहुत बढ़िया, मेरे से भी कैसे निकल गई बात है ना, मेरे याद नहीं था। क्यों मैं भी ये गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनके छोटे वीडियो बना के कलेक्शन कर रहा हूँ। हाँ ना बढ़िया। तो ये एक विरासत के रूप में मेरे पास रहेगी। हाँ ना, ताकि आने वाली पीढ़ी को मैं दिखाऊं। नहीं ये फर्क पड़ता है। हाँ जैसे आज चंपालाल जी के बारे में कोई इतिहास है, देखे पढ़े तो उसको आश्चर्य होता है, ये आदमी इतना हुआ है। हाँ क्योंकि देखो समय एक सी नहीं रहती सब। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी सुनने में छोटा था ना, मेरी माँ तो 2.5 साल की चला गया जब मैं बहुत छोटा था। तो मेरे पिताजी ने मुझे कैसे पाला कैसे, तो बहुत होता है। फिर भगवान जी मेरे मास्टरों की कृपा रही, एक स्कूल सामने घर था, दूसरे गरीबी थी भाई, कोई नहीं तो कैसा था, तो वैसे मेरे दया रहते थे मास्टर भी लोग। पानी पुनी वो कहीं पीते नहीं थे स्कूल का, तो वो मेरे घर से पानी पीते, मेरे से मंगा लेते या मेरे घर से पानी आती है, तो उनकी वैसे भी श्रद्धा थी। तो इस तरह से तो आज उनकी कृपा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, गुरुओं की सेवा से पहुँचा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साधारण था, पढ़े भी तो जाने, मैं 8वीं फेल हो गया। 8वीं फेल हो गया तो मैं नौकरी कर ली। फिर पिताजी मैं तो पिताजी से मैं मेरे जीजू जी से 10 रुपये ले लिए थे एक बार। वो आपा मैंने ये हो गया फेल हो जाऊँ, मैं तो 9वीं पढ़ाऊंगा तो चलूँ, 9वीं में आपका पैसा मुझे घर देवेगा, थोड़ा बहुत बंद दे जाऊँगा। तो बात स्कीम फेल होगी, पिताजी सकता तो बा बोला गया, शुरू की बुढ़ी 8वीं पढ़ ले। मैं को पंजाब में टिकी साल कुछ मुझे बच्चे ने वो तो बिया करा। पिताजी हमारा बहुत तेज आदमी हुआ, तो पिताजी या हमारा जीवन पिताजी पढ़ाए हाँ सब बहुत बढ़िया। तो मैं कोई नहीं पार पड़ी, मैं कहो तो फिर के मुसादा पर तो मार से बढ़ने को जाता सारा बीकानेर चलो, बीकानेर यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ साहब। एक तो एक मास
वो बट्ठे को आए वो बुद्धि तो बोले कि यार तेरी जगह मास्टर बनना कौन था तो वो कहे तेरी जगह मास्टर लिया वो तेरी बदली कर चा वो मैं आवाड़ी हो तो वो कहते दुब्बो मेरे के नाय नौकरी करोगे आओ आता है बोले देते वो उल्टा करा दिया वो तो फटाफट कराया दिया मैंने दे दिया कागज दिया लेटर मैंने भी क्यों कि मैंने सीधा जब देख कर आए थे मैं कह लौट ले आगे तो 8 जुलाई ने स्कूल खुले तो मैं जावांगे थे तो पिताजी बोले कि वो अपने गांव का दाता मारी छेदो करने पड़े छेदो करता है तो मैं बोले कि नहीं दासे मारता चले मैं टबरी तो ने तो मैं तो बगल साथी जो 8 तारीख में गया मैं बैठा 10 में पूछो मैं तो रामत जाऊँ नौकरी पर तो वो दुकान पर 8 साल हो गए अंडी आवेगा और फिर गया तो बात आई बोले मास्टर था गाँव में मास्टर गया तो बराबर दिया मैं ले गया शाम ले गए बोले शाम को बाहर गाँव तो हरियाली है तो शाम का टाइम पहुँचे तो चिड़िया 6-8 होगी बहुत सुंदर वातावरण बन जो यार गाँव को मिल गया छोटे मोटे मैंने बड़े सारे गाँव 4 बार फिर अंग्रेजी प्राइमरी स्कूल ही तो अंग्रेजी में 2 बार उर्दू का जाना अंग्रेजी में ही पढ़े अंग्रेजी पढ़ा तो मैं एडवाइस नहीं हो जाऊँ वो तो जगह बदली करा की फिर बाद में जब 71 सिंह के आए फिर मैं बाद में मेरे 98 हो गए ब्याह हो मेरे सालों को तो वो जगह तो बहुत 16 तारीख की तो बेटा जावी और फिर वो जगह स्कूल बंद हुआ तो वो मास्टर ठीक से हो बोले थे एक दिन पहले थे तो पहले गए ना पहले आगे तो मैं कागज आगे टाइम पहुँचो मैं अगर 7 पीढ़िया में दवाई मैं 7 पीढ़िया में दवाई वैसे बहुत आदमी में अगर ये बहुत बढ़िया शुभ करो है तो वे तुम्हें तो बोले मारता है तो मैं ठीक रहा मैंने कब आए को नहीं ये तो निकासी बुरी नहीं बीमार बन जाओ ये तो मैं तंग हो जाता हूँ बहुत आदमी है टाइम पर आ गया मैं देख रहे अब दवाई तो मैं मेरा साथ रहा देख रहे हो मांग में बना चलाई तो मैं तो टाबरी होने तो मेरा पाती तो मैं पीली तो मेरा नहीं आगे मेरा बस मैं आज ज़्यादा पाती नहीं मैं पीली अगर दवाई पी के मैं शाम का आयो आता ही बस मैं तो मैं चक्कर आवे लगा दिन से तो मैं तो फिर ऊपर था तो फिर रोटी राटी को मैं याद मैं तो सुबह फिर थोड़ी देर बाद में आया तो मैं राजी बहुत है तो वाइफ मेरी बहुत एक बात हो रही मैं घूम भाग कठी चले तो मैं अनुभव करके देखे एक बात प्योर हर्ट को आदमी होने मैं यानी चोर होने तो भी मैं कहते देख भैया है तो चोर मेरी तो कहा ये तो मैं तो दूंगा झूठ बोलूँगा नहीं तो तू वही कर ले कि मत सही दूंगा वो बाजार तो रहने दे मैं झूठ के बोलूँ सही है मैं पुलिस वाला तो फिर सखा जावे ने तो वे गला तो देखे मैं अरे वो जब मैं कहता मैं टेप तो दादा की तो मैं कह रहा कि माइक की आईडी तो कंगन हो तो कंगन वो पूछो टेची भी हो मैं टेप आप सुनने लगा मैं बाद में मैं तो वो मैं तो वो इनने में आई नहीं तो वो कंगन काट दिया जब पक्षी में तो कंगन हाथ आ गया ना मैं मत चलूँ बस कंगन ले लो मैंने वो चले गए अच्छा देखो तो मैंने कहो दूते बोले कंगन कट अब 7 दिन बाद संभाले हो बोले मैं कौन आयो बोले अरे मैं वो चोर है मैं जानो मैं अपने मैं चाहूँ तो मैं गए थाने गए देखो बड़ी भारी मेरे साथ भी तो थानेदार तो ऐसा सब गए तो बोले कि मैं तो अपना चोर वो है तो मेरे को पट्टी से मेरी करे मैं मेरे को कोई याद थोड़ी बहुत ले क्यों गया मैं पीछा को कोई खा गया या कोई सिफारिश होगी होगी बिकी तो मेरा थानेदार ये नहीं बना दिया मुझे मैं थान सही हो रही हूँ इसी बहुत 60 को अबल नहीं तो मेरे मुकदमे 182 मेरे पर चला दियो मैं मुकदमा कराया ना पुलिस आती था खा पी के कराई कर दियो और उल्टो मैंने मुझे जितने